हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 7 त्रिभुज और त्रिभुज के अंतर्गत हम आज त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां या नियम और त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए जो कसौटियां है उसके अंतर्गत हम आज चौथा नियम है कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम या AAS सर्वांग समता नियम है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने सर्वांग समता के 3 नियम पढ़ लिए या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। आज हम चौथा नियम है कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम या AAS सर्वांग समता नियम है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ अपने को ध्यान देना AAS आ है। अब AAS यानी A से अपने पास में क्या हो गया, A से एंगल हो गया और एंगल यानी कोण, और दूसरा S का मतलब साइड, और साइड का मतलब क्या हो गया आपके भुजा। ठीक है, अब आप इस नियम के तहत दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तो वे त्रिभुज कैसे होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। ठीक है, यानी दो त्रिभुज है सर्वांगसम होते हैं कब, यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर। दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज के दो कोणों का युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम। ठीक है, अब इस नियम को समझने के लिए हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। आपके पास में भी आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर दो त्रिभुज के चित्र नजर आ रहे होंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC के अंदर कोण B है 60 डिग्री, कोण C है 45 डिग्री और भुजा AC है वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज PQR है, उसमें कोण Q 60 डिग्री है, कोण R 45 डिग्री है और भुजा PR है वो 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इस नियम के तहत हम देखते हैं दोनों त्रिभुजों को देखने के बाद आप देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR यानी त्रिभुज ABC का कोण B और त्रिभुज PQR का कोण Q, ये क्या है आपके 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज ABC का कोण C और त्रिभुज PQR का कोण R, ये दोनों कितने हैं 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप त्रिभुज ABC की भुजा AC और इधर से त्रिभुज PQR की भुजा PR है वो 4 सेंटीमीटर है। लेकिन अपन अभी दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं तो देखने पर आप देखो दो त्रिभुज मतलब दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण नजर आ रहे हैं। दो कोण यानी कि तो कोण B और C और इधर से आप कोण Q और कोण R देख रहे हैं और इसके बाद में आप भुजा AC और इधर से PR। अभी अपन देख रहे हैं दो कोण है लेकिन दो कोण के बीच में भुजा नहीं आ रही। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को अपन देख रहे हैं लेकिन दोनों त्रिभुजों को देखने पर आप देख रहे हो कि दो कोण तो नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों कोण के बीच की भुजा नहीं। ठीक है, यानी अगर माना कि दो कोण उनके बीच की भुजा होती तब तो वह नियम क्या बन गया आपका ASA नियम बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो कोण और उनकी संगत भुजा। आप दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को देखने पर दोनों त्रिभुजों के जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों के कोणों का युग्म और संगत भुजाओं का एक युग्म। दोनों त्रिभुज में दो कोण है लेकिन दोनों कोणों का तो क्या हो गया, दोनों कोणों का युग्म और संगत भुजा का एक युग्म अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम। ठीक है ना, यानी आपका नियम क्या है AAS नियम। AAS नियम के अनुसार आप देख रहे हैं यानी त्रिभुज के अपन दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के अंदर हम क्या देखेंगे, दो कोण देखेंगे और उनकी संगत भुजा देखेंगे। अगर दो कोण और संगत भुजा का युग्म अगर बराबर है इसका मतलब दिए गए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम। ठीक है ना, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को आप देख रहे हैं तो त्रिभुज ABC का कोण B और त्रिभुज PQR का कोण Q ये दोनों एक दूसरे के बराबर है लेकिन कितना 60 डिग्री का। इसी तरह से त्रिभुज ABC का कोण C और त्रिभुज PQR का कोण R ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कितना 45 डिग्री का है।
इसी तरह से त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी और त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा पीआर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिभुजों को देखने के बाद आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोणों का एक युग्म बना हुआ है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। और संगत भुजा का भी क्या है कि एक युग्म है, वो एक दूसरे के बराबर है। दो कोण है लेकिन बीच की भुजा नहीं है, दोनों कोणों के बीच की भुजा नहीं है, इसीलिए अपने को यहाँ ध्यान रखना है। यानी एक त्रिभुज के दो कोण है लेकिन उनकी संगत भुजा, बीच की भुजा नहीं, संगत भुजा, और दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और उनकी संगत भुजा क्रम से अगर बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम। ठीक है ना? नियम क्या आपका? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है तो वह दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? एक दूसरे के सर्वांगसम। ठीक है ना? अभी आप दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, फिर डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण एक दूसरे के बराबर है। इसी तरह से एक त्रिभुज की एक भुजा, लेकिन ये भुजा क्या है? दोनों कोणों के बीच में नहीं है। ठीक है ना? एक भुजा और दूसरे त्रिभुज को भी अपन देख रहे हैं, दूसरे त्रिभुज की भी ये एक भुजा, लेकिन ये भुजा क्या है? इस दो कोणों के बीच की नहीं है। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अपने को ध्यान में यहाँ पर ये रखना है कि दोनों त्रिभुजों की एक संगत भुजा और दोनों त्रिभुजों के दो कोणों का जो युग्म अगर बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? एक दूसरे के सर्वांगसम। ठीक है? यहाँ पर जो संगत भुजा है दोनों कोणों के बीच में ना होकर, ध्यान में अपने को यहाँ यही रखना है, दोनों कोणों के बीच में नहीं है। ठीक है? इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? एक दूसरे के सर्वांगसम। यानी दोनों त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों के दो कोणों का युग्म और संगत भुजा का एक युग्म अगर दोनों त्रिभुजों में एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम। ठीक है? अब आपको वापस क्या करना है? एसडब्ल्यू की कॉपी में भी वापस ये नियम वापस अपने को दोहरान के रूप में करना है। और दूसरी बात यह है कि नियम अपने को याद भी होना जरूरी है। अगर नियम अपने को ध्यान में होगा तो इस पर जो आधारित सवाल होंगे वह सवाल भी हम आसानी से उसको हल कर पाएंगे। इसीलिए अपने को नियम याद भी करना है। दूसरा, अपने को एसडब्ल्यू के अंदर इस नियम को वापस एक बार दोहरान के रूप में लिखना भी है। ठीक है? वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद बिना देखे लिखने की कोशिश करना। नियम बराबर अपने को ध्यान में होना जरूरी, याद होना जरूरी। ठीक है ना? धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।